नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि मैं एक बार फिर से डालसा के अंदर जो वैकेंसी आया है उसका नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ। ये टोटल एक पोस्ट पर वैकेंसी है दोस्तों। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी पीएलबी भाई हैं हमारे, तो बहुत से लोग हैं जो अभी ट्रेनिंग वगैरह कर लिए हैं और उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कुछ कॉल भी करते हैं कि आपको कैसे होगा, जॉइनिंग अभी तक नहीं हुआ, हम लोग का ट्रेनिंग हो गया है। तो जिन लोग का ट्रेनिंग हो गया मैं बेसिकली उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 2-3 जिला हैं, जैसे कि गोड्डा का भी अभी कुछ व्यक्ति का हुआ है, कुछ व्यक्ति का नहीं हुआ है। दुमका जिला में भी कुछ व्यक्ति का हुआ है, कुछ व्यक्ति का नहीं हुआ है। चतरा में भी कुछ व्यक्ति का हो गया है ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग, और कुछ व्यक्ति का नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसका किसका हो गया है और कैसे हो गया है। लिस्ट तो मेरे पास है दोस्तों, लेकिन मैं लिस्ट नहीं दिखाऊंगा सिक्योरिटी रीजन के वजह से, क्योंकि इसको पब्लिश नहीं किया गया है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी इसको पब्लिश नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मेरे पास लिस्ट है तो उसके आधार पे आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जितने भी पीएलबी भाई थे जिन्होंने 5 दिन का ट्रेनिंग ले लिया है कोर्ट के अंदर, तो उन लोग जैसे कि मान के चलिए जितने एक क्षेत्र है, मान के चलिए कोई जिला के अंदर 18 थाना है। प्रत्येक प्रखंड के अंतर्गत एक थाना आता है। तो 18 थाना है, कहीं मान के चलिए 19 थाना है, कहीं 20 थाना है, कहीं 25 थाना है। इस प्रकार से एक जिला के अंदर थाना है। तो उस थाना के अंतर्गत 18 थाना के अंतर्गत अभी काम दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप समझिए कि 18 थाना के अंतर्गत अभी डालसा का कर्मचारी जो है वो जाके हफ्ता में 2 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, मंगलवार और शुक्रवार। अब कहीं ये दिन चेंज भी हो सकता है, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार मंगलवार और शुक्रवार कहीं कहीं हो रहा है, और कहीं कहीं उसके अनुसार होता होगा, कहीं अलग डे हो सकता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि हर दिन हर जगह मंगलवार और शुक्रवार ही होगा। तो उस मंगलवार और शुक्रवार को मान के चलिए, जैसे कहीं एक स्थान है, यहाँ से 2 व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, एक प्रखंड में 2 व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस स्थान पर जो लड़की का सिलेक्शन हुआ है और एक लड़का का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जहाँ लड़की का सिलेक्शन हुआ है एक, उसको उसी क्षेत्र के थाना के अंतर्गत दे दिया गया है काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, लड़की को इसीलिए दे दिया गया है दोस्तों क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के वजह से, क्योंकि लड़की थाना में सिक्योर रहेगी और मदद भी कर पाएगी व्यक्ति का, इसीलिए उनको दे दिया गया है थाना के अंतर्गत। अब जो एक बच गया लड़का, उनको दोस्तों पंचायत के अंतर्गत देगा, उसी पंचायत के अंतर्गत देगा। अभी बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों इसमें। एक वैन आएगा, लीगल वैन, मतलब उसमें सारा चीज रहेगा, उसमें लीगल के मतलब लीगल जानकारी उसमें सारा कुछ दिया जाएगा। वो गाड़ी आएगा और गांव गांव तक जाके व्यक्ति को जागरूक करेगा, और ब्लॉक में भी रहेगा। तो अभी बेसिकली दोस्तों उसमें एक वैन आएगा, फिर उसमें काम दिया जाएगा, फिर एक व्यक्ति को ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अभी जितने कोई का नहीं हुआ है दोस्तों, तो उन लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है, उन लोग का होगा। और ये मुझे लगता है दोस्तों, मैं अनुमान लगाता हूँ कि चुनाव के बाद ही शायद ये हो सकता है, क्योंकि सरकारी काम दोस्तों अभी चुनाव तक होगा ही नहीं। क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं दोस्तों, उन लोगों सबको कहीं ना कहीं उन लोग को दिया जाएगा इलेक्शन डिप्टी। तो इलेक्शन डिप्टी उन लोग को दे दिया जाएगा दोस्तों। तो ऑफिस में तो कोई रहेगा नहीं, काम तो नहीं होगा। तो ऑफिस में जब कोई बैठेगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा, तो फिर व्यक्ति आएंगे नहीं, तो आप मदद किसका कीजिएगा। तो इसीलिए जिनको अभी पुलिस स्टेशन दे दिया गया है उन लोग काम करिए वहाँ, उन लोग का तो ठीक है। लेकिन जिसको नहीं दिया उनको घबराने का जरूरत नहीं है, उनको मिलेगा। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद मिले, लेकिन तभी मिलेगा जब वैन आ जाएगा, लीगल वैन, जिसमें कानूनी जानकारी दी जाएगी गांव गांव घूम घूम के। तो वहां पे बेसिकली लड़का को ही दिया जाएगा। और कहीं कहीं दोस्तों मान के चलिए 2 लड़का ही सिलेक्शन हुआ, या फिर एक ही लड़का का ही सिलेक्शन हुआ गया, तो उस क्षेत्र में लड़का को ही दे दिया गया है थाना डिप्टी। ठीक है, तो उन लोग को हफ्ता में 2 दिन काम लिया जाता है दोस्तों उन लोग से। तो यही थी दोस्तों
पैरा लीगल वॉलंटियर की जानकारी। आशा करते हैं आप इससे समझ गए होंगे बहुत कुछ, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मिलेगा काम। और देखिए गोड्डा जिला में एक वैकेंसी आया हुआ है। तो ये है दोस्तों असिस्टेंट लीगल एआईडी डिफेंस काउंसिल। इसमें एक पोस्ट है दोस्तों, 35,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। और देखिए इसके बारे में पूरा जानकारी देते हैं ऊपर से। चलिए हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि क्या दिया है। तो ये देखिए दोस्तों 19 तारीख को ये नोटिस निकला हुआ है। 19 अक्टूबर 2024 को ये नोटिस निकाला गया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, लेटर नंबर यही है JHALSA जालसा 3232, ठीक है। और डेट देख लीजिए 16/10/2024 को निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रांची, एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लीगल AID डिफेंस काउंसिल as per scheme in the office of legal AID defense council LADC of district legal services authority डालसा गोड्डा आर। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों हेयर कहता है हेयर बाय इनवाइटेड फॉर्म एलिजिबल लोअर्स। तो यहाँ दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उतना पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक पोस्ट है, टोटल 35,000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों क्रिमिनल लॉ फॉर्म 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि दोस्तों आपको 0 से 3 साल का क्रिमिनल लॉ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है दोस्तों गुड ओरल विथ राइट कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपको लिखने और बोलने का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है दोस्तों एक राइटिंग